दोस्तों गुड़हल एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है और अगर इसकी ठीक से देखभाल की जाती है तो ये एक बार लगाने के बाद ये सालों साल चलता रहता है। जो आप ये मेरा पौधा देख पा रहे हैं, एक प्लास्टिक के बकेट में मैंने इसको लगा करके रखा हुआ है, जो कि 20 लीटर की ये बकेट है और ये मेरा 5 वर्ष पुराना पौधा है, छठा साल चल रहा है। लेकिन ये पौधा ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात ये कभी भी फ्लावरिंग बंद नहीं करता है। फर्क इतना होता है कि जब सर्दी आती है तो फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और संख्या कम हो जाती है। अभी शाम का 4 बज रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो फूल खिले हुए हैं अभी भी मुरझाए नहीं है, बस हल्की-फुल्की सिकुड़न आई हुई है। सुबह के खिले हुए फूल हैं, बहुत सारे सुबह में खिले हुए थे तो मैंने बहुत सारे तोड़ भी लिए थे पूजा के समय, लेकिन अभी भी इसमें खिले हुए हैं। इतनी कड़ी धूप थी कि आप देख पा रहे हैं, सुबह मैंने वाटरिंग किया था, जिन पौधों में मिट्टी पूरी ड्राई हो गई है, तो पौधे में भी इसी तरीके से फूलों में भी बहुत तेज धूप लगी, इसके बावजूद ये फूल खिले हुए हैं। तो इसका ये कारण है कि मैं इसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज करती हूँ, ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करती हूँ कि जिससे मिट्टी में और पौधे में पानी धारण करने की क्षमता होती है। कई लोगों की समस्याएं होती हैं कि जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं और पौधे में फूल नहीं खिलते, कलियां नहीं बनती हैं, जैसे कि मेरे पौधे में बनी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी ब्रांचेज में कलियां बनी हुई हैं, ऐसा भी कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है कि जिसमें कली नहीं नजर आ रही है। तो इस तरीके से अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या आपके पौधे पर बार-बार कीड़ों का अटैक हो रहा है, तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी कि जिससे आपके पौधे की भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका भी पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग करने लगेगा और उसमें कीड़े मकोड़े का भी अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों जिस तरीके से पौधे की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर देने जरूरी होते हैं, पानी देना जरूरी होता है, उसी तरह से समय समय पर इसकी कटाई छटाई करना भी जरूरी होता है। आज का मेरा मेन टॉपिक यही है कि पौधे की छटाई कटाई कब करें, क्योंकि मेरे कई दर्शक ये भी पूछते हैं कि पौधों की कटाई छटाई कब करनी है। तो दोस्तों जो है मेरा पौधा आप देख पा रहे हैं, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी फरवरी के शुरुआत में और तब से मैंने इसकी कटाई छटाई नहीं किया है, बस बीच बीच में हल्का फुल्का कभी कर दिया है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा कलियां बनी हुई हैं। अभी भी आप देख पा रहे हैं कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है कि जो कलियों से खाली है और कलियों के मोह में ही मैंने अभी तक इसकी कटाई छटाई नहीं किया है। और कटाई छटाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें ये जो पुरानी ब्रांचेज हैं तो पुरानी ब्रांचेज हैं और इसमें पुरानी पुरानी जो पत्तियां हैं धीरे धीरे हार्ड हो रही हैं और इसका कलर भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का डाल आ रहा है, जितना ग्रीन पहले था उस तरीके से अब नहीं है। तो अगर मैं कटाई छटाई नहीं करूंगी धीरे धीरे ये पौधा खराब हो जाएगा। प्रूनिंग करने से क्या फायदा होता है कि पौधे में नई नई ब्रांचेज आती हैं और हमारा पौधा घना भी होता है और जब नई ब्रांचेज आती हैं तो इसमें कलियां भी ज्यादा मात्रा में बनती हैं। अभी इसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो गई है पहले की अपेक्षा, इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कितना इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो अब मैं इसकी छटाई आज करने वाली हूँ और छटाई करने के बाद इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी। आप जो है मेरा पौधा इतना घना देख पा रहे हैं, इतनी सारी इसमें ब्रांचेज हैं, तो ये प्रूनिंग का ही नतीजा है कि इस तरीके से मेरा पौधा है। नहीं तो मैंने कई लोगों के पौधे देखे हैं कि जो इसके लंबाई में ऐसे बढ़ते जाते हैं और इसमें ब्रांचेज नहीं होती हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और उसमें फिर फ्लावरिंग भी बहुत कम मात्रा में होती है। जब मैं हार्ड प्रूनिंग करती हूँ तब यहाँ से यही नीचे की मैं जो प्रमुख ब्रांचेज हैं इन्हीं को छोड़ करके मैं कट करके सब हटा देती हूँ। यहाँ से जैसे मैंने कट किया था और यहाँ से मैंने कट किया था, यहाँ से किया था और यहाँ से मैंने कट किया था, तो यहाँ सब जगह से मैंने किया था, इससे बहुत सारी शाखाएं निकल करके आई हैं और ये मेरा पौधा घना हो गया है। लेकिन दोस्तों मेरे पौधे में अभी भी बहुत सारी कलियां चूंकि बनी हुई हैं, इसलिए मैं पूरी तरीके से इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करने वाली हूँ, लेकिन कुछ ब्रांचेस को मैं कट करके हटाऊंगी जिसमें कम कली नजर मुझे आएगी, मैं वही कट करके हटाऊंगी। और उन कलियों का मोह करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं उन कलियों का मोह करूंगी तो फिर ये पौधा मेरा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, धीरे धीरे ये पौधा खराब हो जाएगा। जिन पत्तियों की एज हो जाती है तो ये पत्तियां पीली पड़ती हैं और इन पत्तियों को हटाते रहना चाहिए। मेरे में कभी भी एक दो पत्ती भी ऐसे दिखती है तो मैं ऐसे ही रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जो पत्तियां पड़ी रहती हैं तो इससे नुकसान होता है। और 2-3 दिन हल्की फुल्की बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सही हो गया था, लेकिन अभी फिर बहुत कड़ी धूप होने लगी है। अभी मैंने आपको दिखाया कि कितना ड्राई हो रहा है सब, तो इसलिए इसमें वाटरिंग करना भी बहुत जरूरी हो गया है।
कि दोनों टाइम आप इसमें वाटरिंग करें। जड़ों में सिर्फ पानी ना देकर आप शावरिंग कर सकते हैं, क्योंकि शावरिंग करने का क्या फायदा होता है कि जो पत्तियों पर डस्ट वगैरह होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं, और जो चींटियां मिलीबग्स वगैरह लेकर के आती हैं तो वो भी धुल जाते हैं। नहीं तो इस पर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे मिलीबग्स जब हो जाते हैं तो फिर छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। मैंने भी कहा कि कीड़ों का भी अटैक होता है गुड़हल के पौधे पर, तो कीड़ों के अटैक से बचने के लिए क्या करना है कि महीने में एक बार आपको नीम ऑयल का छिड़काव कर देना है, या तो फिर आप नीम की पत्तियों से कीटनाशक घर पे भी बना सकते हैं और अपने पौधे पर छिड़क सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल होता है, इससे किसी प्रकार के कीड़े आते नहीं हैं। एक बार छिड़कने के बाद 1 महीने तक तो कीड़े काफी दूर रहते हैं। अगर आपके गुड़हल में या किसी भी पौधे में कीड़ों का अटैक हो भी गया है, तब भी आप नीम ऑयल या नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कीटनाशक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो, एक बार यूज करने से कोई फायदा नहीं होता है। उसका इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको समय समय पर कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना है, पानी भी समय पर देना है, छटाई कटाई भी करना है। मैं कुछ ब्रांचेस को ऐसे कट कर दूंगी, ऐसे कट करूंगी जहां से कि ये निकल रही हैं शाखाएं, आप देख पा रहे हैं नई नई, तो यहाँ से मैं कट करूंगी। देख पा रहे हैं कि इसमें भी अभी कलियां बनी हुई है, लेकिन इसमें कली की मात्रा कम है। तो ऐसे ऐसे ही ब्रांचेस की मैं इसमें से कटाई करने वाली हूँ, क्योंकि कटाई करने से फायदा होता है, जरूरी है करना। बिना कटाई के पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग करता नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें से कुछ टहनियां काट करके हटा दिया है, और अब इसमें अभी मैंने बहुत सारी छोड़ दिया है, क्योंकि एक साथ मैं कट कर दूंगी तो मुझे फूलों के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा इसमें। और अभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी छटाई करनी चाहिए, इकट्ठे नहीं करनी चाहिए। और अब छटाई करने के बाद इसमें मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मिट्टी का ये ऊपरी भाग होता है, यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई तरीके से नहीं है। जैसे पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं तो इनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पत्तियां पड़ी रहती हैं तो पानी पड़ता है, ऊपर से फंगस लगता है, सड़ता है। यहाँ नीचे एकदम जो आ रही है शाखा, तो इसको ऐसे हटा देना चाहिए, क्योंकि नीचे की शाखा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, यहाँ सड़न पैदा करती है, तो इसलिए इसको ऐसे इस तरीके से हटा देना है। और अब मैं दूंगी इसमें फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर देने के लिए क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है ऐसे। अभी मैंने इसमें फर्टिलाइजर दिया था 4-5 दिन पहले, वो हल्दी दिया था इसमें और नीम की खली दिया था, तो इसलिए अभी उसको नहीं दूंगी मैं। सिर्फ इसमें आज मैं एक ही फर्टिलाइजर दूंगी, जो कि है गोबर की सड़ी हुई खाद। और गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। गोबर की खाद 1 महीने में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को जरूर देना चाहिए। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो इतनी बड़ी जो बकेट है, तो इसके लिए 500 ग्राम 400-500 ग्राम आप गोबर की खाद दे सकते हैं। ये गोबर की सड़ी हुई खाद है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको इसमें इसी तरीके से मिला देना है। आप चाहे तो मिट्टी को निकाल कर दे सकते हैं, मैं मिट्टी को निकाल कर भी देती हूँ कई बार, लेकिन आप इसी तरीके से इसमें मिला भी सकते हैं। इस तरीके से खाद आप इसमें ठीक तरीके से ऐसे खाद देने के बाद आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद फिर इसमें गहराई से पानी देना है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये मिट्टी, सुबह मैंने जबकि इसमें वाटरिंग किया था, लेकिन इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो गई है। जो पानी धारण करने की क्षमता होती है, जो फर्टिलाइजर मैं देती हूँ, वो प्याज के छिलके जो होते हैं, इनका जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर मैं देती हूँ, इसी वजह से इसमें पानी धारण करने की क्षमता होती है। क्योंकि प्याज के जो छिलके होते हैं वो पौधे में पानी धारण करने की क्षमता करते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, गर्मियों के महीने में अगर बाहर निकलना है तो प्याज खा करके जाओ, क्योंकि प्याज में ऐसा गुण पाया जाता है कि जो बॉडी को डिहाइड्रेट करने से बचाता है। तो इसलिए प्याज के छिलकों में भी वही गुण पाए जाते हैं जो पौधे को डिहाइड्रेट करने से बचाते हैं। तो मैं प्याज के छिलकों का फर्टिलाइजर बनाकर, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इसमें देती हूँ। बस बरसात में, जब बहुत ज्यादा बरसात होती है और मिट्टी ज्यादा गीली रहती है, ऐसे समय में आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। अब इसमें मैं पानी दूंगी।